खून पीते 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 फट जाती है। या ये फट जाएंगे या फिर आप खुद मार लो। कुछ वैसे ही इंडिया पीछे पड़ा हुआ है, आपको पता, उसे तो इंडिया मौका पीछे पड़ा हुआ है हमारे। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, वो कैसे पीछे? वो अब क्या, उनका क्या हाथ है 4000 से ज्यादा भिखारियों को डिपोर्ट करने? शर्मिंदा हुई है क्योंकि अब जाहिर है हुकूमती लेवल पे सऊदी अरब में ये मामला टेकअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, ठीक है। कि आपके लोग उम्रे की आड़ में यहाँ गदागरी आके कर रहे हैं। और वो एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए सऊदी अरब के अंदर। नरेंद्र मोदी जा रहा है कारोबार करने, अरबों डॉलर की डील्स करने। कान लगाकर कि आखिर चल क्या रहा है, कि जी अचानक से ये खबर आई और हम सऊदी अरब के साथ इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि वो हमारे लिए एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए हैं कि जी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, जी ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी स्टेटमेंट आई और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि तकरीबन 4700 के करीब भिखारी जो है वो निकाले गए हैं सऊदी अरेबिया से। ओ कशिश शकल ईजाद कोई दरियाफ्त करनी है, ये खोटे हैं अंदर से। में पाकिस्तानी बैगर्स देखें, ये नहीं है, ये बात जो है ना, कहाँ तक सच है ये तो अल्लाह को पता है। क्या कहते हैं डॉन का आर्टिकल पढ़ लें। मीडिया, वो तो आता ही रहता है, छोड़ दें आप। अच्छा, वो भी गलत है कि भाई साहब ये फॉरेन जो इंडिविजुअल्स हैं जो बैगिंग में इन्वॉल्व हैं वो वहां पे पकड़े जाते हैं, अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं। वक्त के साथ साथ हो जाएगा। और चबलो 4-5 नस्ल खा गए हो। पाकिस्तान बनने से लेके आज तक 77 ईयर्स। नमस्ते दोस्तों, एलन मर्द को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी भिखारी को अब दुनिया भर से निकाला जा रहा है, क्योंकि दुनिया को भी पता है कि ये कोई स्किल वगैरह जानते नहीं है। जहाँ भी जाते हैं वो भीख मांगते हैं और एक तरह से होता है ना, वहाँ जाके गलत सलत काम करते हैं तो वहाँ के देश का एक तरह से बदनामी होता है। खासकर गल्फ कंट्री यानी सऊदी अरब, अमीरात, ये सब जगह पे ज़्यादा ये चीज़ करता है, क्योंकि वो सब है एक तरह से इस्लामिक कंट्री है और वहाँ पे ज़्यादातर समझते हैं ना कि पाकिस्तान लोग ज़्यादा जाते हैं, पाकिस्तानी लोग ज़्यादा जाते हैं और वहाँ जाके भीख मांगते हैं। और वहाँ पे एक तरह से होता है ना, ये सब भीख वगैरह देने का एक तरह से समझिए तो वो सब भी अच्छा मानते हैं, लेकिन वहाँ पे ये सब एक तरह से गैर कानूनी है। इसी वजह से सऊदी अरब जो है काफ़ी परेशान हो गया है और तकरीबन 4700 पाकिस्तानी भिखारी को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है। जी, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन बहरहाल बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो जी हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये कि 4700 के करीब भिखारी जो है, पाकिस्तानी भिखारी, वो सऊदी अरब ने निकाल दिए हैं, डिपोर्ट कर दिए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया जी ख्वाजा आसिफ साहब ने कि तकरीबन 42 बिलियन रुपीस जो है सालाना पाकिस्तान में रहने वाले 2 मिलियन के करीब, 22 मिलियन के करीब जो भिखारी हैं वो कमा लेते हैं। तो वाकई में भीख मांगने में अगर इतना पैसा है, तभी मैं कहूँ हमारे लोग काम क्यों नहीं करते। कभी इधर से मांग रहे हैं, कभी उधर से मांग रहे हैं, कभी कह रहे हैं हैंड टू माउथ हुए, कभी कुछ रोना रोते रहते हैं। जो आम लोग हैं वो भी तकरीबन हमारे भिखारी ही बनते जा रहे हैं। लोग एक दो भी बदल जाएं तो फिर और नहीं बदलते। एक्चुअल रीजन क्या, असल में वजह क्या है इतनी ज़्यादा भिखारी प्रोडक्शन की? 22 मिलियन भिखारी पाकिस्तान के अंदर जो 42 बिलियन रुपीस हर साल कमाते हैं, क्या वजह क्या है इसकी? आदत से मजबूर हैं, अब पाकिस्तान में पैसा नहीं है, क्या वजह है? पाकिस्तान में जॉब्स की भी कमी है, जिस वजह से कुछ लोग मजबूरन करते हैं। आपको कल को जॉब नहीं मिलेगी, आप भी नहीं ऐसा नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी जो है वो आदत ही होती है या जिनको शर्म नहीं आती मांगने में या हाथ फैलाने में, तो वो कहते हैं ज़्यादा आसानी है जॉब करने से, मेहनत मुशक्कत करने से, हम यही कर लेते हैं, तो फिर वो इसी चीज़ों में लग जाते हैं। हमारी पाकिस्तानियों की पूरी दुनिया में क्या इमेज है, पाकिस्तानियों की इतनी पाकिस्तान की क्या इमेज है इन पाकिस्तानियों की हरकतों की वजह से? जो पाकिस्तान बनने के वक्त 16, 17, 18 साल के, 15 साल के, 14 साल के, 12 साल के बच्चे होंगे, वहां से शुरू करो और कैलकुलेट करो कि इस मुल्क में चंद खानदान कितनी नस्लें खा गए। अंदाजा लगाओ ये भिखारियां का मजमा कितने गया। अंदरों कहानी हो रहा है और वो छुपी नहीं रहेगी। असल वारदात, इस सारी वारदात के पीछे कोई और है, लेकिन इस जमाने में छुपा नहीं रह सकता काम। 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद पता लग जाएगा कि असल वारदात क्या थी। 4700 बैगर्स डिपोर्ट हुए हैं सऊदी अरब से। आपका ब्रदरली इस्लामिक मुल्क, और नरेंद्र मोदी किस चक्कर में जा रहे हैं? वो 2 दिन का दौरा कर रहे हैं। जब जेडी वैंस इंडिया के अंदर होगा
जब अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस इंडिया के अंदर मौजूद होगा, नरेंद्र मोदी सऊदी अरब होंगे और इन बिटवीन वो बीच में से आ जाएंगे। अब वो मोहम्मद बिन सलमान के इनविटेशन पे जा रहे हैं। दोनों मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात। हमें लोग ये भी बताते हैं, पहले कोई हुलिया हुआ करता था भिखारियों का, जिसे देख के पता लग जाता था कि ये भिखारी है तो लोग उनसे बचें। अब तो अच्छे खासे खाते पीते लोग जो हैं वो भी भिखारी ही बन गए। और तो और हमारी गवर्नमेंट भी हर वक्त आपने देखा है, कभी आईएमएफ के दर पे है तो कभी वर्ल्ड बैंक जा रहे हैं, तो कभी सऊदी अरब से मांग रहे हैं, तो कभी यूएई के लिए पैसे कह रहे हैं। हम नहीं देंगे जी, लेके दिखा दो तो मान जाए। इस किस्म की हरकतें भी हमारे यहाँ चला करती हैं। लेकिन बहरहाल अब ये बड़ी फिक्रमंदी की बात है कि सऊदी अरब ने जो है वो उम्रा और हज के लिए भी कह दिया है पाकिस्तान को कि जी हम पाबंदी लगा देंगे और ज्यादा लोगों को वीजा नहीं देंगे, चाहे आप जितना मर्जी सर पटकिए, अपने लोगों को रोकिए। यहाँ पर ये भी खबर सामने आई है, जो अच्छे खासे लोग हैं वो भी वहाँ जाके भीख मांगते हैं। फिर तो अब इस पे फिर हम कुछ नहीं कह सकते। तो हमारा फ्यूचर क्या है? फ्यूचर अभी तक तो मुझे सर में इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन जब सऊदीया वीज़े बंद कर देगा, यूएई ने ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, ग्रीस हमें निकाल रहा है, स्विट्ज़रलैंड में से, दुनिया भर के ममालिक में से हमें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो फिर हमारा क्या बनेगा? सऊदी अरब जो है, जी हाँ, आपको पता है कि एमबीएस जो है वो बहुत एम्बिशियस हैं और वो चाहते हैं कि सऊदी अरब को वो यूरोप बना दे। और यूरोप बनाने के लिए जाहिर है कि उनको वहां पर ऐसा माहौल भी क्रिएट करना होगा कि यूरोपियन उनके यहाँ आना जाना पसंद करें, साथ साथ भिखारी भी उनके पीछे ना लगेंगे। पता लगे कोई टूरिस्ट आया है तो उसके पीछे भिखारी लग गए और वो बेचारा वहीं परेशान हो गया। सऊदी अरब के अलावा यूएई और दूसरी गल्फ कंट्रीज भी पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल इसी बात को लेकर दबाव बनाए हुए हैं और वो यही कह रहे हैं कि भाई आपके यहाँ से बहुत भिखारी आ रहे हैं, किसी तरीके से उनको रोकिए। लेकिन पाकिस्तान के जो मिनिस्टर वगैरह है उनको भी पता है कि इन भिखारियों का जो इकोनॉमी पावर है, इकोनॉमी पावर यानी पैसा जो कमाता है भीख मांग के, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो पाकिस्तान को एक तरह से कंट्रीब्यूट होता है इन भिखारियों से। इसीलिए आप देखते होंगे कि कितना भी मतलब वहाँ से निकाल दिया जाता है, बहुतों को तो बैन भी कर दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाला है नहीं। इसलिए नहीं सुधरने वाला है क्योंकि उनको पता है कि इन भिखारियों की वजह से हमारा जो इकोनॉमी है वो थोड़ा-सा अच्छा चलता है। समझे ना? वो बताता नहीं, वो बात अलग है, लेकिन अभी जो वो सबका अखबार देखिएगा तो वहाँ भी देखिएगा तो 4700 भिखारी को सऊदी अरब बाहर निकाल दिया। अभी शायद 1 आध 2 दिन में नरेंद्र मोदी सऊदी का विजिट करने वाले हैं जेद्दा में। वहाँ पे जो क्राउन प्रिंस है उनसे मिलने वाले हैं, वो इनवाइट किए थे, तो वहाँ पे वो जाने वाले, बहुत सारे डील होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तानी भिखारी को सऊदी अरब से निकाल दिया गया। आपका क्या राय है? इन पाकिस्तानियों का यही हाल होना चाहिए? अगर आपका राय यही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।